नमस्कार, स्वागत है आपका एवीएन न्यूज़ में और मैं हूं कुणाल यादव। हमारे साथ आज रूबरू कार्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपने क्षेत्र में दया बहन के नाम से मशहूर है। दया बहन इसलिए क्योंकि वे सबों के प्रति दया का भाव रखती हैं। वे न सिर्फ जिला परिषद सदस्य हैं बल्कि अपने क्षेत्र की एक जानी मानी ऐसी शख्सियत हैं जो किसी भी काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कुमकुम देवी जी हमारे खास कार्यक्रम रूबरू में। नमस्कार। सबसे पहला सवाल आपसे कि क्यों आपके क्षेत्र में आपको दया बहन के रूप में लोग पुकारते हैं? क्यों लोग, क्षेत्र के लोग आपको दया बहन के रूप में जानते हैं और क्यों ऐसा लोग बोलते हैं? पता नहीं, लेकिन एक नाम पड़ गया है और मैं सोचती हूँ कि उस नाम के मैं सार्थक करूँ, क्योंकि लोग मुझे नाम इसलिए दिए हैं कि कोई भी गरीब अगर हमारे क्षेत्र में, देखिए हम लोग का जिला परिषद 5-6 साल का रहा, 6 साल हो गया। उससे पहले था कि कोई फंड था नहीं, हम लोग के जिला परिषद में कोई फंड उधर 4 साल नहीं आया था। लेकिन लोग कुछ बीमार पड़ते थे, कुछ होता है तो चलो उसको मुझे फ़ोन करते हैं और सब मुझे वही लोग फ़ोन करते हैं जो गरीब होते हैं और उनका इलाज कैसे फ्री में और कहाँ सहूलियत से हो जाए, इसी के लिए लोग मुझे ज़्यादा याद करते हैं। इसी के चलते मुझे दया बहन का नाम भी दिए, क्योंकि जब भी बीमार पड़ते हैं तो सदर में हो, चाहे रिम्स में हो, चाहे कहीं कोई प्राइवेट निजी हॉस्पिटल हो, और आयुष्मान से इलाज, सरकारी सेवाओं का लाभ देना मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि उन लोगों को, गरीबों को सरकारी सेवा का लाभ दिलाऊं। मतलब एक महिला के अंदर जो करुणा, जो वात्सल्य होना चाहिए वो आप में झलकता है और क्षेत्र के लोग ये भक भी जानते हैं। शायद इसलिए आपको दया बहन के रूप में क्षेत्र के लोग जानते हैं। एक जनरल सीट से लड़के आना एक महिला होने के नाते कितना कठिन रहा आपके लिए? देखिए, जनरल सीट से जीत के आना कठिन नहीं रहा। मैं अच्छे मतलब 1700 वोट से जीती थी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर लगा था कि नहीं जीत पाऊँगी। मेरे अंदर ही नहीं ये विश्वास था कि मैं जीत जाऊंगी, लेकिन जीती तो लोग मुझे, जब चुनाव का टाइम था तो लोग कहते थे कि एक महिला को क्यों वोट दे रहे हैं, पहले महिला थी कुछ नहीं की, अभी फिर महिला को दे रहे हैं तो क्या करेगी, कहीं बाहर जा नहीं सकती, कुछ का बढ़ चढ़ के काम में हिस्सा नहीं ले सकती। तो मैं उन सब बातों को खारिज करना चाहती हूँ कि महिला हो के हम लोग काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम का अभी के समय में है कि अगर आरक्षण मिला है तो उसका फ़ायदा महिला पत्नी मुखिया बनती है, लेकिन काम सब पति करते हैं। वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। अगर मुझे लोग जनता चुना है तो उसका काम मैं ही करूँगी। एक बड़ी बात आपने कही कि हर क्षेत्र में देखते हैं कि अगर महिला मुखिया है या महिला जिला परिषद का सदस्य तो उसके पति प्रतिनिधि के रूप में होते हैं, लेकिन आप खुद से सब जगह जाती हैं, बैठकों में भाग लेती हैं या जन समस्याओं को हल करने का जहाँ तक बात रहा तो आप खुद फेस करती हैं जी। तो एक महिला होने के नाते आपको क्या परेशानी आती है इन सब में, या क्या संदेश देना चाहेंगे उन महिला प्रतिनिधियों को जो अपने पति को अपने प्रतिनिधि के रूप में रख देती हैं? मैं सभी से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपको पब्लिक जनता चुनी है तो आप खुद आगे आइए। ऐसा नहीं कि कोई काम आदमी पेट से सीख के आता है, धीरे धीरे अगर आप कोशिश करिएगा हर काम कर सकेगी कोई भी महिला। मैं भी शुरू में सिर्फ घर में किचन में खाना ही बनाती थी, धीरे धीरे अगर समय ज़रूरत के हिसाब से आगे बढ़ते जाता है लोग, जैसे जैसे लोग जाएंगे आगे वैसे वैसे आपका काम भी होगा। और एक प्रतिनिधि और एक खुद जनप्रतिनिधि में बहुत अंतर होता है। प्रतिनिधि जाने से कोई भी अफसर हो, जो कोई ब्लॉक हो चाहे जिला हो, कहीं भी कोई काम नहीं करता। प्रतिनिधि का आने का मतलब ही थोड़ा सा नेगलेक्ट में ही ले लेता है, और अपने जाइए तो कोई भी काम होता है। इसीलिए मैं कहीं भी जाती हूँ, मेरे पति टीचर है, वो कहीं जा नहीं सकते, इसलिए मुझे ऐसा नहीं कि मतलब टीचर है इसलिए, ऐसे भी मैं सब काम अपने करना चाहती हूँ। शुरू से मैं अपने बाल बच्चों से लेकर सब परवरिश भी, अकेले बच्चा का स्कूल हो कुछ भी हो, मेरे घर में मेरे गार्जियन लोगों का बहुत सहयोग भी रहा कि शुरू से मुझे सब अकेले करने के लिए छोड़े। तो कभी कभी गुस्सा भी आता था कि मुझे ही सब काम जिम्मा दे देते, लेकिन इससे मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जगा, इसके चलते मैं काम अभी कर सकती हूँ। परिवार और राजनीति दोनों में सामंजस्य कैसे बैठा पाते हैं आप? थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन मेरे बच्चे भी समझ गए हैं। कहीं रहता है रात में कहीं 12 बजे भी जाना है तो अगर कोई हॉस्पिटल में आ गया फ़ोन किया तो बच्चे समझ गए हैं, उन लोग भी कहते हैं कि मम्मी जाओ। मुझे देखते देखते मेरा बेटा
अभी मेडिकल का तैयारी कर रहा नीट का, वो डॉक्टर किसी को देखेगा पता चलेगा अभी कोटा में है, उसको पता चलता कि जैसे कहीं रहता था कि वो बच्चा बीमार है जो कुछ पूछेगा मम्मी उसका कैसे हेल्प कर दी। और उसका एक वहाँ स्वीपर था जो काम करने आता था, उसका पैर में बहुत बड़ा घाव था और उसका इलाज कराना था, तो देख के बोला था मम्मी तुम इसका हेल्प कर दो ना। उसके अंदर ये भाव आया देख के ही कि कैसे इसका तुम हेल्प कर सकती हो, क्योंकि वहाँ बहुत गरीब है। और उसके बोला बेटा हम यहाँ से कैसे कर सकते हैं, तो बोला कि अच्छा हम कुछ पैसा दे दे, तो मेरे बच्चे भी सहयोग करते हैं। मतलब परिवार का पूरा सहयोग मिल रहा है आपको और बच्चे भी आपसे सीख रहे हैं। जी। जिला परिषद सदस्य होने के नाते बरकट्ठा उत्तरी क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या अभी तक आपको नज़र आ रहा है? अभी 1 महीना का कहे तो बिजली की समस्या है। इस बिजली की समस्या में दोषी आप किसे मानते हैं? दोषी अभी झारखंड सरकार है, जो भी हो, लेकिन अभी जिस तरह का है और सबसे खराब समस्या जब से झारखंड सरकार बनी है गरीबों के लिए है। जानते हैं जो गरीब जिसके पास बहुत से ऐसा है, किसी तरह मैं जुगाड़ लगा के उन लोग का कनेक्शन करवाई, 5 बाय 5 का रूम नहीं है, उसके घर 2 बिजली बिल आ रहा है और 40-40 हज़ार का बिल ठोक के उसका लाइन काट दिया जा रहा है। जिसके घर खाने का पैसा नहीं, रहने का जगह नहीं, वो कहाँ से 40 हज़ार पैसा देगा? और वो भी बीपीएल का अलग। जब बीपीएल जब लगा रहे थे, बीपीएल जब हटा रहे थे, तो उसका एक कनेक्शन तो काट देना चाहिए ना, 2 का बिल। और बहुत ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो कुछ नहीं जानते, वो लोग नहीं समझ पाते कि कैसे इतना दौड़ भाग अपना जीवन यापन के लिए काम करेंगे कि बिजली का दफ्तर में दौड़ लगाते रहेंगे। ऐसे ऐसे लोगों का सबसे पहले वही लोग का काटा जाता है। मतलब बिजली विभाग के रवैये से आप काफ़ी क्षुब्ध नजर आ रही हैं। ऊपर से जब भी ट्रांसफार्मर जला तो बिजली विभाग का क्या काम है? ट्रांसफार्मर घर तक पहुंचाना। हाँ। लेकिन पब्लिक अपना पैसा लगा के मिस्त्री को भी, एक भी सरकारी मिस्त्री नहीं है बरकट्ठा में, सब प्राइवेट रखा है जो निजी के तौर पर कुछ काम करते हैं, तो वो लोग तो पैसा लेंगे ही ना। आप सरकारी मिस्त्री रखे नहीं तो कहाँ से आएगा? सब बनाने का खर्च अपने आप बिजली भी ले रहे हैं तो उसका पूरा जिम्मेदारी होना चाहिए। उसका बिजली बनाने जो तार टूटा, तुरंत थोड़ा सा हवा पानी आया बरसात में, तार टूट गया तो पोल गिर गया, सब बनाने का खर्च पब्लिक वहन करती है। ट्रांसफार्मर जल गया तो जाके हजारीबाग से आइए जाइए, ये सब का खर्च सब अपने पब्लिक खर्च करती है। उसके बाद बिजली बिल इतना चाहिए, कभी कभी 15 दिन भी नहीं है फिर भी 200 कितना बांधा हुआ फिक्स, तो उतना बिजली बिल चाहिए। आप भाजपा के जिला स्तरीय नेत्री भी हैं, झारखंड सरकार के 2 सालों के कार्यकाल को किस रूप में देखती हैं? बहुत ही खराब, अंधा नहीं का एक कहावत है, अंधेरी नगरी चौपट राजा, वैसे हालत है। अभी देखिए महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है और महिलाओं का यौन शोषण भी कितना। इस आदिवासी समाज के कह के बने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज की लड़कियों के साथ ही गलत हुआ है। अभी रूपा तिर्की को देखिए कि कोई पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी आत्महत्या कर रहे, इससे बड़ी दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है। और सभी जगह हो रहे हैं। सबसे पहले महिलाओं का हनन किए मुख्यमंत्री जी, आते साथ महिलाओं का अधिकार का 1 रुपया का रजिस्ट्री, इससे महिलाओं को कितना अधिकार मिल रहा था। 1 रुपया रजिस्ट्री में जो घर में महिलाओं को सामान नहीं मिलता, उसी के बहाने कम से कम उसके नाम से पैसे के बचाव के वजह से कुछ उसके नाम से ज़मीन खरीदा रहा था। लेकिन आते साथ सबसे पहले उसका 1 रुपया का रजिस्ट्री बंद किए, 181 बंद किए। कितना घरेलू हिंसा से कुछ भी होता था, महिलाएं फ़ोन करती थी ना, वो भी बंद कर दिए। सभी महिला आंगनबाड़ी सेविकाओं से क्या क्या वादा करके गए, अभी तक 1 रुपया भी नहीं बढ़ाए। कोई भी महिला के साथ कुछ नहीं कर रहा। अभी हजारीबाग में होमगार्ड की भी बहाली हुई, कितना महिलाएं दिन रात बैठी, लेकिन कोई उन लोग का सुनवाई भी नहीं हो रहा। ये थे हमारे साथ बरकट्ठा प्रखंड क्षेत्र के उत्तरी भाग के जिला परिषद सदस्य कुमकुम देवी, जिन्होंने झारखंड सरकार के न सिर्फ कार्यकाल के बारे में बताया, बल्कि ये भी बताया कि इनको क्षेत्र में दया बहन के रूप में क्यों जाना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे स्टूडियो में समय देने के लिए।